अस्पताल जहां लोग जिंदगी बचाने जाते हैं, लेकिन जब वहीं अस्पताल मौत का मंजर बन जाए तो सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, पूरे सिस्टम का होता है। मुजफ्फरपुर में तड़के सुबह लगी एक आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। आईसीयू में भर्ती मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ मरीज धुएं और आग के बीच जिंदगी की जंग हार गए। और अब पूरा बिहार पूछ रहा है, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। ब्रह्मापुरा थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:40 पर आईसीयू वार्ड से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा वार्ड काले धुएं से भर गया। उस समय आईसीयू में 25 से अधिक मरीज भर्ती थे। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और गंभीर स्थिति में इलाज करा रहे थे। धुआं फैलते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीजों के परिजनों में चीख पुकार मच गई। हर कोई अपने परिजन को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और ब्रह्मापुरा थाना की फोर्स मौके पर पहुंची। अस्पताल के भीतर धुआं इतना घना था कि दमकल कर्मियों को आईसीयू की खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़ने पड़े। अपनी जान को जोखिम में डालकर दमकल कर्मियों ने एक एक मरीज को बाहर निकाला। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 25 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद मरीजों को शहर के अलग अलग सरकारी और निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि दम घुटने की वजह से इन मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मातम पसरा हुआ। जिन परिवारों ने अपने अपनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, आज वही परिवार अपने लोगों को खोने के गम में टूट चुका है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही सामने आएगा। अब इस पूरे मामले पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विजय चौधरी ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी और सरकार इस घटना के कारणों का समाधान निकालने का काम करेगी। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। अब आपने विजय चौधरी का बयान सुना। उन्होंने जांच और समाधान की बात कही। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी इस घटना पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर अत्यंत दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही जिला प्रशासन को घायलों की सुरक्षा और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। लेकिन अब सवाल उठाना जरूरी, आखिर कब तक हर बड़े हादसे के बाद सिर्फ जांच के आदेश दिए जाते रहे? आखिर कब तक आम आदमी जांच रिपोर्ट का इंतजार करता रहे? अगर शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट है तो फिर समय रहते खामियां क्यों नहीं पकड़ी गई? क्या अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त था? क्या आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड का नियमित सुरक्षा ऑडिट किया गया था? क्या अस्पताल के पास वैध फायर सेफ्टी एनओसी थी? क्या फायर अलार्म और इमरजेंसी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे? क्या प्रशासन की ओर से समय समय पर अस्पतालों की फायर सेफ्टी जांच की जाती है? और अगर जांच होती है तो फिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों सामने आती? आखिर जिम्मेदारी हादसे के बाद ही क्यों तय की जाती है? हादसे से पहले जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती? क्या 5 लोगों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? क्या कुछ दिनों बाद यह मामला भी दूसरी घटनाओं की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? या इस बार सच में किसी की जवाबदेही तय की जाएगी? क्योंकि अस्पताल वो जगह है जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। अगर वहीं उनकी सांसें छिन जाए तो फिर भरोसा आखिर किस पर किया जाए? फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। प्रशासन कार्रवाई की बातें कर रहा है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है उनके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि जिंदगी भर का ऐसा जख्म है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।